वेलकम बैक गाइस। XRP के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है और क्या रिपल जो है $10 को हिट कर सकता है इस बुल रन में, इसके हवाले से भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और जापान के बैंकिंग सिस्टम में जो है रिपल को टेस्ट किया जा रहा है और इसके अलावा गाइस रिपल की कुछ प्राइस एनालिसिस आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइस शुरू करते हैं। XRP का ये जो वीकली टाइम फ्रेम में हमारा एक चार्ट बन रहा था और यहाँ पे XRP की ये जो क्लोजिंग हुई है ना वीक की, ये बड़ी ज़बरदस्त हुई है। आप ये देखें कि ये जो XRP का टॉप था, उसके बाद ये वाला जो टॉप है, उसके बाद यहाँ से XRP ने जो अभी रिसेंट ब्रेक किया है, यहाँ पे XRP ने इस टॉप को हिट करके नीचे नहीं आया, बल्कि इस टॉप को XRP ने ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, जो कि क्लियरली यहाँ से XRP का हमें एक बुलिश मोमेंटम जो है ना यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ना जनाब, ये पिछले 7 साल के ट्रेंड को जो है ना XRP ने इस टाइम ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये XRP के जो होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने काफी देर से XRP को होल्ड किया हुआ था, ये उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त चार्ट है। और जो क्रिप्टो के एंथुसियास्ट हैं वो भी इस चार्ट को बड़ा बुलिश देख रहे हैं। अच्छा गाइस, उसके अलावा ये चार्ट भी देखें, इसमें भी आप देख सकते हैं कि पिछले जो बुल रन आए हैं उसमें XRP की प्राइस डंप ही हुई है, लेकिन इस बार ये जो बुल रन आ रहा है इसमें XRP का जो RSI है ये टॉप भी कर रहा है और यहाँ से XRP जो है ना ये ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो ये इस दफा का जो बुल रन है ये XRP को नया हाई देगा, क्योंकि यहाँ पे XRP जो है ना ब्रेकआउट होने जा रहा है और अभी आल्ट सीजन का पंप आना है। ठीक है, तो आल्ट सीजन में इस दफा आई थिंक रिपल जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। वो क्यों करेगा वो भी आपको बताता हूँ। और इसके अलावा गाइस, जो अभी रिसेंट हमने रिपल की प्राइस में एक ट्रैजेक्टरी देखी है, रिपल की प्राइस पंप हुई है जो कि ऑलमोस्ट 2.5x तक पंप हुई है। $1.60 को लगा के XRP ने $1.30 का लो लगाया है और इस टाइम $1.40 के आसपास चल रहा है। और यहाँ से XRP का जो एक पहली सपोर्ट बनी है वो $1.30 है, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद 1.19 है और उसके बाद $1.10 है। अच्छा गाइज, इसके बाद अगर आप मेरा चार्ट देखते हैं तो हमने भी जो प्रेडिक्ट किया हुआ था, हमने भी जो चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, उस हिसाब से XRP की जो प्राइस है वो $1.40 के ऊपर क्लोज हुई है वीकली में, जो कि XRP को यहाँ पे एक बड़ा बुलिश मोमेंटम दे सकता है। और यहाँ पे XRP की प्राइस में जो हमने इतनी ज़्यादा एक ग्रोथ देख ली है, तो इसमें इस टाइम हमें एक करेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो करेक्शन क्या होती है? जब प्राइस एक पंप करती है, उसके बाद प्राइस में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है, प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है। और ये जो गाइस फेज है ना, ये जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो फेज है ये XRP का इस टाइम एक्यूमुलेशन का फेज है। तो बेसिकली 3-4 फेजेस जो है ना आपको पता होने चाहिए। एक तो जब प्राइस बिल्कुल रॉक बॉटम लेवल पे चल रही होती है, वहां पे अर्ली अडॉप्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं रिस्क लेके ज्यादा। उसके बाद जब प्राइस एक बड़े की लेवल के ऊपर आके ट्रेड हो रही होती है, तो वहां से एक बड़ा जो बुल मोमेंटम है ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। और ये जो की लेवल है ना, इसके अंदर जब प्राइस मूव कर रही होती है, इसके अंदर जो कंसोलिडेशन होती है, इसको एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। तो जब एक बड़े पंप से पहले नीचे एक बाइंग हो रही होती है, नीचे कंसोलिडेशन हो रही होती है, तो वहां पे जो बड़ी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिटेलर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो सब लोग उसमें बाइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में उसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो एक इस टाइम XRP का फेज चल रहा है, यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये XRP का एक एक्यूमुलेशन फेज है और इसके बाद XRP का जो है एक बड़ा पंप आएगा, जो कि XRP के ऑल टाइम हाई के पास या उसको ब्रेक करेगा। और उसके बाद फिर आपको पता, जब प्राइस ने एक बड़ी मूव बनानी होती है, पंप करने के बाद उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी आने के बाद कंसोलिडेशन होने के बाद उसका जो चार्ट है वो डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, उसके अंदर फिर सेल प्रेशर आता है और उसके अंदर एक रिट्रेसमेंट आती है जो कि ऑब्वियस है। तो अभी गाइस जो XRP की प्राइस है माइट भी कुछ दिन जो है इन लेवल्स के आसपास, इसी चैनल पैटर्न के आसपास, जो कि $1 से $1.5 के दरमियान है, इसके दरमियान ही मूव करे। ठीक हो गया गैस। तो यहाँ से XRP का जो अगला प्राइस टारगेट है ना वो $2 का है। तो अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो $2 को आपको जेन में रखना है, और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो XRP क्या $10 को हिट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ की फीचर्स XRP के बताए हैं जो कि रिवील कर रहे हैं कि जो XRP के जो फंडामेंटल्स हैं, अगर उनके अंदर लिक्विडिटी आती है, उनके अंदर अगर ग्रोथ आती है, तो XRP का जो $10 का नंबर है ना वो इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जिसमें एक तो
रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि जिस तरह बैंक की ट्रेडिशनल पेमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, और जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स करनी होती हैं क्रॉस बॉर्डर, तो ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है ना, ये XRP की टारगेट मार्केट है। और अगर यहाँ पे XRP की अडॉप्शन होती है तो ये XRP को यहाँ से एक बड़ा जबरदस्त ग्रोथ दे सकती है। और XRP के ऊपर आपको पता है कि स्टेबल कॉइन भी लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा XRP जो है इसके ऊपर NFTs जो है वो भी लॉन्च हो सकती हैं। तो स्टेबल कॉइन लॉन्च होना और NFTs जो है अगर वो क्रिएट इसके ऊपर होते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स, जितने ज़्यादा NFTs जो है XRP के इकोसिस्टम में आएंगे तो ये इसकी जो लिक्विडिटी है ना उसको इन्हांस करेगा, इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। और लिक्विडिटी अगर आप क्रिप्टो में है तो आपको पता है कि कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब ये है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कितना बड़ा पैसा जो है ना इन्वेस्ट हुआ हुआ है। जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा उसकी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये इन शॉर्ट करके मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से DeFi के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी XRP को जो है बुलिश कर सकते हैं। तो अगर यहाँ भी XRP की अडॉप्शन होती है तो XRP की जो लिक्विडिटी है ना उसमें मजीद इजाफा होगा। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि अगर ये सारे प्रोस्पेक्ट जो है सक्सेसफुली वर्क करते हैं XRP के लिए तो XRP जो है वो क्योंकि ग्लोबल पेमेंट के तौर पे जाना जाएगा फ्यूचर में, तो ये सारी चीज़ें जो है XRP को बुलिश करेंगी। और इस वजह से जो XRP का $10 का एक नंबर है वो इम्पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि अभी अमेरिका के अंदर भी जो XRP के ETF हैं उसकी भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं और 2025 तक माइट भी XRP का जो ETF है शायद वो भी मार्केट में आ जाए। ठीक है, XRP का जो ETF है उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हुई हुई हैं लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका SEC के साथ अभी जो केस है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो केस जो है स्टिल ऑन है। और इसके जो SEC के चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उन्होंने जनवरी 20 को जाना है, तो उसके बाद आई थिंक रिपल जो है ना वो अपना केस विन कर जाएगा। और गाइज ये जो एक न्यूज़ है, जापान का जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें जो SBI होल्डिंग है, SBI जो ग्रुप है वो जनाब रिपल को जो है इंटीग्रेट कर रहा है बैंकिंग सिस्टम में। और SBI जो ग्रुप है ये बेसिकली जापान का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये बेसिकली रिपल को जो है बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है SBI VC ट्रेड के नाम से, जिसमें लोग जैपनीज येन के साथ डायरेक्ट जो है ना रिपल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रिपल के जो CEO हैं ब्रैड गार्लिंगहाउस, इन्होंने भी जापान को विजिट किया था और वहाँ पे जापान की जो बड़ी कंपनीज है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, उनको इन्होंने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफिंग दी थी और रिपल किस तरह उसको डिसरप्ट कर सकता है इसके बारे में उन्होंने लोगों को आगाह किया था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि रिपल की जो रिसेंट पार्टनरशिप हुई है वो हुई है नेशनल बैंक ऑफ कुवैत के साथ, जो कि रिपल की ग्रोथ को जो है मजीद आगे बढ़ा देगी। और अभी रिसेंटली भी आपने देखा है कि रॉबिनहुड जो एक्सचेंज है उन्होंने भी XRP को लिस्ट कर दिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी एक ये प्राइस पंप हुई है। इसके अलावा XRP जो है वो यूरोप के अंदर ATP लॉन्च हुआ है, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। तो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट का मतलब है कि लोग XRP की जो प्राइस है इसके एक्सपोजर का फायदा उठाते हुए पैसे कमाते हैं और इनकी वजह से रिपल के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है और रिपल के अंदर जो लिक्विडिटी है वो मजीद आई है। ठीक है गाइस, तो ये सारी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है, ग्लोबल अपडेट्स हैं रिपल के हवाले से। पहले तो अमेरिका के अंदर इसकी लेजिस्लेशन होगी, अमेरिका के अंदर रिपल जो है वो केस से निकलेगा बाहर, इसके अंदर लिक्विडिटी आएगी, इसकी प्राइस पंप करेगी। और गाइस ये हमारा रिपल का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिपल का जो RSI है ये क्लियरली हमें बता रहा है कि रिपल के अंदर जो है ओवर बाइंग हो चुकी है, रिपल जो है इस टाइम ओवरबॉट है और यहाँ पे इसीलिए कंसोलिडेशन जो है वो एक एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है गाइस, तो रिपल के हवाले से गाइस मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।